हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के चैनल गेट प्रो योर सेल्फ पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों चलिए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहानी का नाम है बेताल पच्चीसी पार्ट नंबर 4। दोस्तों कहानी का शीर्षक है सबसे ज़्यादा पुण्य किसका। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि पिछली कहानी जहां से छुटी थी वहीं से कहानी स्टार्ट हो रही है। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन उसके यहाँ बीरबर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले का सोना चाहिए। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा तुम्हारे साथ कौन कौन है। उसने जवाब दिया मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ। आखिर 4 लोग इतने धन का क्या करेंगे। फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से बीरबर रोज़ 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, बैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता, आप खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को ज़रूरत होती वह हाजिर रहता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने बीरबर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। बीरबर तत्काल वहाँ से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद की आंसू नहीं निकलती है। बीरबर ने पूछा तुम कौन हो, क्यों रोती हो। उसने कहा मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोट काम होते हैं, इसीलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊँगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर बीरबर ने पूछा इससे बचने का कोई उपाय है। स्त्री बोली हाँ है। यह है पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज करेगा। बीरबर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया। बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला आप मेरा शीश काट कर ज़रूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे यह दें देवता पर चढ़े। इससे बढ़कर बात और क्या होगी, आप जल्दी करें। बीरबर ने अपनी स्त्री से कहा अब तुम बताओ। स्त्री बोली स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान चारों जाने देवी के मंदिर में पहुँचे। बीरबर ने हाथ जोड़कर कहा हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने ज़ोर से खांडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खाड़े से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। बीरबर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वहाँ आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा सो दूंगी।
राजा ने कहा, देवी तुम प्रसन्न हो तो इन चारों को जिला दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन चारों को फिर से जिला दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ सबसे ज़्यादा पुण्य किसका हुआ। राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों। राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़कर जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत ही बड़ी बात है। यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँचा और उसे फिर पकड़ कर लाया तो बेताल ने चौथी कहानी कही। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी कहानी के साथ अगले पार्ट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।